प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान एक कॉमन मिस्टेक न्यू प्रोडक्ट हंटर्स अक्सर करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि कीवर्ड के अगेंस्ट हम एक्सरे रन करते हैं और हाई रेवेन्यू से फैसिनेट होकर सोच लेते हैं कि हमें यही प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हीलियम 10 एक्सटेंशन को प्रॉपर्ली कैसे यूज़ करते हैं ताकि इसे यूज़ करके हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करें वो सक्सेसफुल हो। सबसे पहले हम अपने रिक्वायर्ड मार्केट में अपना मेन कीवर्ड टाइप करके इस पर हीलियम 10 एक्सटेंशन रन कर लेते हैं। हीलियम 10 एक्सटेंशन में हमें ये 1, 2, 3, 4, 5 फीचर्स नज़र आ रहे हैं। इन फीचर्स में से हम एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च को सिलेक्ट करते हैं। अब इस पेज पे सबसे पहले जो चीज़ हम चेक करेंगे वो है सर्च वॉल्यूम या प्रोडक्ट डिमांड। ये डेटा मंथली रिजल्ट्स पर बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि मंथली 15,368 लोग इसको सर्च कर रहे हैं और अगर हम इसको पर डे निकालते हैं तो इसका मतलब है कि 512 लोग रोज़ाना इसे सर्च कर रहे हैं और अगर हम इसका 10% भी हासिल कर लेते हैं तो हम एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिमांड चेक करने के बाद हम एवरेज रिव्यूज़ की तरफ आते हैं। इससे हमें प्रोडक्ट कंपटीशन का पता चलता है। हमारे पास एवरेज रिव्यूज़ की जो आइडियल वैल्यू है वो 200 से 300 तक होनी चाहिए और हमारे पास 804 शो हो रहे हैं, तो ये अ लिटिल बिट हाई वैल्यू है। एवरेज रिव्यूज़ के बाद हमारे सामने रिलेटेड कीवर्ड्स का ऑप्शन आता है। ये दरअसल बिल्ट इन सेरेब्रो का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे मेन कीवर्ड से रिलेटेड हमें बहुत सारे कीवर्ड शो हो जाते हैं और उसके सामने हमें उसका सर्च वॉल्यूम भी शो हो रहा होता है कि किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है। उससे आगे जाते हैं तो हमें निश इनसाइट का कॉलम नज़र आता है। ये दरअसल कीवर्ड की परफॉर्मेंस शो कर रहा होता है। जैसे हमारा मेन कीवर्ड क्लाइडोस्कोप है जिसकी लो डिमांड और हाई कंपटीशन है। इसी तरह यहाँ क्लाइडोस्कोप हेयर प्रोडक्ट की हाई डिमांड और हाई कंपटीशन है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम एज अ रेड फ्लैग लेते हैं और हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाते हैं जिसकी हाई डिमांड और लो कंपटीशन हो। यहाँ रिलेटेड कीवर्ड्स के आगे हमें दो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। जो कॉर्नर वाला सर्कल है वो बताता है कि 4 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अंडर 75 रिव्यूज़, यानी स्पॉन्सर्ड को निकाल के टॉप 10 में से हमारे पास 4 सेलर्स ऐसे हैं जिनके 75 या उसके अंडर रिव्यूज़ हैं और हमें 3 सेलर्स विद लेस रिव्यूज़ रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। इससे आगे वाला सर्कल दिखा रहा है कि 2 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अ रेवेन्यू ओवर 5,000, यानी स्पॉन्सर्ड को निकालकर टॉप 10 में से सिर्फ 2 सेलर्स ऐसे हैं जो 5,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में रेवेन्यू पोटेंशियल कम है। साइड में हमें एक छोटी सी विंडो नज़र आती है। यहाँ से हम कॉलम सेटिंग्स कर सकते हैं। जो कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो ऐड कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बराबर में हमें एक फिल्टर ऑप्शन नज़र आता है। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम अपना रिक्वायर्ड डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हाइड करके ओनली ऑर्गेनिकली रैंक प्रोडक्ट का मार्केट बिहेवियर चेक कर सकते हैं। फिल्टर अप्लाई करने से हमारी लिस्ट से सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाते हैं। यहाँ हम बहुत सारे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल प्राइस, रेटिंग, एस्टिमेटेड सेल्स, वेट, इन सारे ऑप्शंस के साथ यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्टर है टाइटल कीवर्ड सर्च का। आइए देखते हैं कैसे। अमेज़ॉन पर मेन कीवर्ड के अगेंस्ट हमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड भी शो होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं, मगर क्योंकि उन्होंने भी वो कीवर्ड सेलेक्ट किया होता है तो वो भी हमारे कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च रिजल्ट में शो होते हैं। और इस पर जब हम एक्सरे रन करते हैं तो हमारे एवरेज रिव्यूज ज़्यादा शो होते हैं क्योंकि इसमें उन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी शामिल हैं जो हमारी मेन प्रोडक्ट से इररेलेवेंट है। यहाँ अगर हम टाइटल कीवर्ड यूज़ करेंगे और अपना मेन कीवर्ड यहाँ लिख देते हैं, अप्लाई फ़िल्टर करते हैं, इस फिल्टर से हमारी लिस्ट से सारे इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा एवरेज रिव्यू काउंट 800 से रिड्यूस होकर 520 रह गया है। इस तरह हम रिटेल प्राइस का फिल्टर यूज़ करके इररेलेवेंट प्राइसेस को भी अपनी लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहते हैं तो हम फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये सप्लायर लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके साथ साथ फिल्टर्स भी शो हो रहे हैं। इससे हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस पर यूनिट प्राइस पर हो सकती है। हीलियम एक्सटेंशन अमेज़ॉन पेज पे हमें एक अमेजिंग फीचर देती है एसिन ग्रैबर का। एसिन ग्रैबर पर क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे सर्च रिजल्ट्स के फर्स्ट 2 पेजेस के सारे एसिन डिस्प्ले कर देता है। यहाँ एक डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करके हम इस विंडो को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एसिन ग्रैबर एक सिंपल टूल है
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शो होता है। शीट डाउनलोड करके हम ऑफलाइन अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं। हीलियम 10 एक्सटेंशन हमें हमारे कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग हेल्थ को इवेलुएट करने की ऑप्शन भी देती है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा कॉम्पिटिटर है, हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे लिस्टिंग हेल्थ स्कोर की एक बार नजर आ रही है और इसकी लिस्टिंग की हेल्थ बहुत अच्छी है, 10 आउट ऑफ 10। हम इस स्कोर को ब्रेक डाउन करके चेक करते हैं। हमें 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट इमेज, लिस्टिंग टेक्स्ट एंड रिव्यूज एंड रेटिंग। प्रोडक्ट इमेज को ड्रॉप डाउन करते हैं। यहाँ हमें नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस की वायोलेशन पे टिक लगाए, दैट मीन्स कि उसने ये वायोलेशन नहीं की है। इसी तरह मेन इमेज बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और इसने नॉट अ वाइट बैकग्राउंड की वायोलेशन भी नहीं की है। इसी तरह इसने इमेज डायमेंशन भी करेक्ट डाली है। तो इस तरह प्रोडक्ट इमेज में इसको फुल स्कोर मिला है। लिस्टिंग टेक्स्ट को ड्रॉप डाउन करते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि तमाम वायोलेशंस पे टिक है, यानी उसने कोई भी रूल वायोलेट नहीं किया है और लिस्टिंग टेक्स्ट में भी उसका फुल स्कोर है। रिव्यूज एंड रेटिंग को चेक करते हैं। इसी तरह रिव्यूज और रेटिंग में भी इसका फुल स्कोर है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर हम इसलिए चेक करते हैं कि अगर हमारे कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग में कोई फ्लॉ हो तो हम अपनी लिस्टिंग में उसे इम्प्रूव कर सकें। कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करने पर हीलियम 10 की लास्ट 3 ऑप्शंस भी इनेबल हो जाती हैं। इसमें एक अमेजिंग ऑफर है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर की। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कॉम्पिटिटर का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। इससे हम एग्जैक्टली गेज कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। और यहाँ पे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडिट करके भी आइडिया ले सकते हैं। हमारा प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 25% तक होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इन्वेंट्री लेवल्स का। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें हमारे कॉम्पिटिटर का BSR शो हो रहा है और पर मंथ सेल शो हो रही है। स्टॉक के कॉलम में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टॉक लेफ्ट इन द इन्वेंट्री शो हो रहा है, यानी उसके इन्वेंट्री में अभी कितना स्टॉक बचा है। इस ऑप्शन से हमें ये आइडिया होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर के स्टॉक में कितनी इन्वेंट्री है और अगर हम इस नंबर को सेल से डिवाइड कर दें तो हमें आइडिया हो जाता है कि पर डे कितने यूनिट्स की सेल है। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए। यहाँ हमारे कॉम्पिटिटर की सेल्स पर मंथ 809 यूनिट्स है। हम इसे 30 से डिवाइड करें तो हमारे पास पर डे सेल आ जाती है। नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टॉक को अगर हम पर डे सेल पर डिवाइड कर दें तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर के पर डे अगर 4 यूनिट सेल हो रहे हैं तो हमें अपना इन्वेंट्री लेवल कितना रखना चाहिए। सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है रिव्यू इनसाइट्स का। इस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ओवरव्यू का ऑप्शन है। ओवरव्यू में हमारे पास जितने भी रिव्यूज मिले हैं उनकी समरी आ जाती है। ऑल रिव्यूज में हमें तमाम रिव्यूज शो होते हैं। ऑल क्वेश्चंस में रिलेटेड क्वेश्चंस। रिव्यू एनालिसिस में हमें रिव्यूज के एनालिसिस नजर आते हैं और प्रोडक्ट वेरिएशन में हर वेरिएशन के अगेंस्ट रिव्यूज और उनकी रेटिंग शो होती हैं। यहाँ हमें कुछ फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं। हम सिलेक्ट रेटिंग्स को ड्रॉप डाउन करते हैं तो हमारे पास 5 to 1 रेटिंग्स शो हो जाती हैं। इसमें से अगर हम टॉप 5 स्टार सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने वो तमाम रिव्यूज शो हो जाएंगे जिन्होंने इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अच्छा फीडबैक दिया है। ओवरव्यू से अगर हम 5 स्टार वाले रिव्यूज चेक करेंगे तो हमें सारे गुड रिव्यूज शो होंगे। इसी तरह अगर हम बैड रिव्यूज चेक करना चाहते हैं तो हम 1 स्टार पर सी ऑल पर क्लिक कर देंगे। इस तरह हमें वो सारे बैड रिव्यूज या बैड फीडबैक्स नजर आएंगे जो कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को दिए हैं। रिव्यू इनसाइट के फीचर को यूज करके हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। होप दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू ऑल।